गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज जो है हम देखेंगे द्वीप समूह। ठीक है ना। तो द्वीप समूह, महाद्वीप और द्वीप में क्या अंतर है। ठीक है। तो महाद्वीप कितने हैं, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ये मैंने बताया हुआ था। तो उसी के हम देखते हैं द्वीप समूह। भारत में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो है कई द्वीप समूह स्थित हैं। इनमें दो बड़े द्वीप समूह हैं, एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा है लक्षद्वीप समूह। ठीक है। इसी अंडमान निकोबार द्वीप के समूह के नीचे ही जो है सबसे इंदिरा पॉइंट स्थित है, जो भारत का सबसे क्या है, दक्षिणतम छोर है। चलिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण तक लंबाई में फैला है। अंडमान द्वीप समूह में उत्तरी अंडमान, मध्यवर्ती अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटे अंडमान द्वीप आते हैं। हम वैसे सामूहिक रूप से इसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह जानते हैं, परंतु ये कई छोटे छोटे द्वीपों में विभक्त है। निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी भाग को कार निकोबार एवं दक्षिणी भाग को ग्रेट निकोबार कहते हैं। ठीक है, देखो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, आप देखेंगे सभी चित्र दिया हुआ है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सागर में डूबे हुए पर्वतों की ऊपरी चोटियां हैं। इसका तट बहुत कटा फटा है, धरातल उबड़ खाबड़ है, कहीं छोटे मैदान तो कहीं पठार एवं पहाड़ हैं। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है एक्चुअल में उस समुद्र में डूबे हुए पर्वतों का ऊपरी भाग है, जो हमें एक द्वीप के रूप में मिला है। इसका तट जो है बहुत कटा फटा है, इसमें कहीं पठार और मैदान पहाड़ हैं। कुछ द्वीपों के किनारे प्रवाल की अधिकता है, कहीं भूमिगत गुफाएं हैं। हैवलॉक द्वीप कोरल के लिए एवं 12 टांग द्वीप भूमिगत गुफा के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है। यहाँ पर जो है कोरल, छोटे छोटे कीड़े होते हैं जिसकी ऊपरी खोल जो है चूने की होती है, और ये कोरल ही जो है द्वीपों का निर्माण भी करते हैं। ये मरते जाते हैं और उनकी खोल की परत जमते जाती है, तो इससे द्वीपों का निर्माण होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है हैवलॉक द्वीप जो है अपने कोरल के लिए प्रसिद्ध है, जबकि 12 टांग जो है भूमिगत गुफा के लिए प्रसिद्ध है, जमीन के नीचे गुफे के लिए। यहाँ भौगोलिक स्थलाकृतियां स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट और कंदरा स्तंभ देखने को मिलती है। एक्चुअल में स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट जो होता है वह कास्ट प्रदेशों में होता है। चूना युक्त जो प्रदेश होते हैं वहां पर इस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है कि जब कभी कंदरा गुफा की छत से चूने का पानी जब नीचे टपकता है तो क्या होता है, एक धीरे 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 छत से एक लटकती हुई जो है आकृति बन जाती है, और नीचे भी जमा होते होते हुए एक ऊपर की ओर आकृति बन जाती है। तो लटकते हुए को स्टेलेक्टाइट, जो जमीन से ऊपर आता है उसे स्टेलेग्माइट, और जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तब उसे कंदरा स्तंभ कहते हैं। मैं इसे चित्र के द्वारा भी आप लोगों को समझाऊंगा। यहाँ पहुंचने के लिए जलयान और स्टीमर से जाना पड़ता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इसका समुद्री तट बहुत सुंदर, पर्यटकों का मन मोह लेने वाला है। ठीक है। यहाँ प्रसिद्ध सेल्यूलर जेल है, जहाँ अंग्रेज भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को काले पानी या देश निकाले की सजा देते थे, और वर्तमान में यह जेल जो है राष्ट्रीय स्मारक है। इसके लिए जो है 50 पैसे का सिक्का भी जारी किया गया था। अगर आपके पास होगा स्टील वाला तो उसमें देखेंगे सेल्यूलर जेल के बारे में दिया हुआ है। यही जो है जब कभी हमारे क्रांतिकारी भारतीय सेनानी थे तो उन्हें जो है यहाँ पर जो है काले पानी की सजा के रूप में जो है इसी सेल्यूलर जेल में भेजा जाता था। आज जो है जब पर्यटक अंडमान निकोबार द्वीप समूह घूमने जाते हैं तो ये इस जेल में भी जरूर जाते हैं। आज ये एक राष्ट्रीय स्मारक बन गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में आबादी घनी है और शेष जगह बिखरी हुई है। ठीक है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है वहां पर घनी आबादी है, और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जो वहां पर जनसंख्या है वो बिखरी हुई हमको देखने को मिलती है। ठीक है। यहाँ के आदिवासी आज भी घने जंगलों के बीच अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे जो आज आदिवासी समूह है वो आज भी जंगलों में निवास करते हैं। जरावा, ओंग, ग्रेट अंडमानी, निकोबारी, सोम्पेन यहाँ की प्रमुख जनजातियां है। जो आदिवासी जनजाति समूह है उसकी प्रमुख जनजातियां ये है। इनमें पर्यावरण के साथ समायोजन करने की अद्भुत क्षमता है। ठीक है। ये अपने आप को पर्यावरण के साथ ही ढाल लिए हैं, इसलिए अपना पूरा जीवन जो है ये जंगलों में जो है प्रकृति के अनुरूप, प्रकृति से प्राप्त संपदा और संसाधन के अनुरूप जो है अपने आप को ढाल लिया है, और वहीं पर ये जीवन यापन करते हैं। शासन इन्हें तथा इनकी संस्कृति को सुरक्षित रखने हेतु प्रयासरत है। जो जनजातीय समूह है
उसे सुरक्षित रखने का प्रयास जो है इनके द्वारा लगातार किया जा रहा है। यहाँ पीने के पानी की बहुत समस्या है। बारिश तो बहुत होती है परंतु अधिकांश वर्षा जल बहकर समुद्र में चला जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कभी आपको जाने का मौका मिले तो आप पाएंगे कि वहाँ का मौसम जो है परिवर्तनशील होता है। अचानक धूप निकली रहेगी और कुछ क्षण में वहाँ पे बारिश होनी प्रारंभ हो जाती है। वहाँ पीने योग्य पानी की कमी है। बारिश तो होती है परंतु अधिकांश वर्षा का जल जो है बहकर समुद्र में चला जाता है। आदिवासी जल का संचय प्राकृतिक तरीकों से करते हैं। इनमें से एक तरीका बांस को चीर कर उसमें वर्षा के जल का संचय करना होता है। पानी की कमी के कारण जो है ये पूर्णतः एक तो प्रकृति पर निर्भर है। जो आदिवासी समूह है तो वो प्राकृतिक तरीकों से जो है बारिश के पानी का संचय करते हैं। ये बांस के जो खोखले भाग हैं उसको जो है काट करके जो है क्या करते हैं, उसमें बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं। लकड़ी की बहुलता के कारण अंडमान द्वीप समूह के चैथम द्वीप में विशाल आरा मिल है, जहां लकड़ी चीरने का व्यवसाय मुख्य रूप से विकसित है। क्योंकि ये घनी जंगली क्षेत्र है इसलिए पेड़ पौधों की अधिकता है, इसलिए यहाँ पर जो चैथम द्वीप समूह है वहाँ पर एक बड़े उद्योग के रूप में आरा मशीन लगाई गई है, जहाँ पर लकड़ी को काटने या चीरने का काम किया जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान के रंगट शहर से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर पंग ज्वालामुखी है, जिससे निरंतर महीन मिट्टी का घोल निकल रहा है। एक तो लावा निकलता है ज्वालामुखी से और इसका नाम जो है पंग ज्वालामुखी। पंग का मतलब एक्चुअल में जो होता है कीचड़, मड से होता है। तो जो रंगट शहर है वहां से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर जो है पंग ज्वालामुखी है, जिससे बारीक महीन मिट्टी जो है लगातार निकलती रहती है। तो ये था बच्चों हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कल जो है हम लक्षद्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। लक्षद्वीप समूह जो है अरब सागर में स्थित है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है हमारा बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कोई डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे। थैंक यू।